के फील्ड मार्शल बनने के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट, हुकूमत ने फौरी तौर पे कुछ ऐसा किया जो इससे पहले वो नहीं कर रही थी। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या आसिम मुनीर अब हमेशा जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आर्मी चीफ रहेंगे, और इस ओहदे के मिलने के बाद कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी खौफनाक खबर है और एक बहुत बड़ा एतराफ़ है इसराइल के बहुत बड़े फौजी सरबराह की जानिब से। वो ये बता रहा है कि उन्होंने वहाँ पे गजा में क्या किया और कितना बड़ा पागलपन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की हिला देने वाली एक रिपोर्ट है। इमरान खान कब बाहर आएंगे और उनके बाहर आने का सामान आपको कब होता हुआ दिखाई देगा, एक टेस्ट है जो मैं आपके सामने रख दूंगा और आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले नादरीन, जो ख्वाजा आसिफ साहब, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। वैसे तो ये बॉस हैं आर्मी चीफ के, लेकिन ये बड़ा फख्र करते हैं कि अगर आर्मी चीफ गुजर रहे हैं और ये ट्रैफिक में फंस जाएं। पाकिस्तान में नॉर्मली चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही जनरल बाजवा की बैंड बजा दी। ये जनरल बाजवा वो शख्सियत हैं जिनके बड़े एहसानात हैं PMLN पे, खसूसन नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा इनको आर्मी चीफ बनाया। एक मरतबा इन्हें आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने अपनी चॉइस पर, और इन्होंने कोशिश की कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन अवाम ने ज़्यादा वोटें डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक इदारे के अंदर भी एक रिएक्शन था, लिहाजा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए इमरान खान साहब। अब उसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब के नून लीग के साथ ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हुए। जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, इनकी फैमिली के कई लोग पाकिस्तान से बाहर गए, बल्कि ये तक खबरें आई कि इन्होंने टिकट तक फराहम किया कि जनाब आप निकल जाएं, फौरन सुबह आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी मदद की जनरल बाजवा ने शरीफ खानदान की। नून लीग पे इनके इतने एहसानात हैं, ख्वाजा आसिफ तो खास तौर पर 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की जनरल बाजवा को, और उसके बाद नताइज बदल गए और फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए। तो इतने एहसानात जिस जर्नैल ने किए हैं PMLN के ऊपर, आज उनका वजीर दिफा उस जर्नैल का बैंड बजा रहा है। ये जनरल आसिम मुनीर के लिए सोचने वाली बात है। कल जब आप आर्मी चीफ नहीं होंगे तो ये जमात आपके साथ क्या करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो आजकल टाउटगिरी कर रहे हैं, ये टाउट कल आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप मौजूद रहे और आपने ये सारा कुछ होते हुए देखा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तो आपको नजर आएगा अपनी रिटायरमेंट के बाद के लोग कैसे आंखें फेर लेते हैं, जैसे आज आंखें फेर ली लोगों ने जनरल बाजवा से। इसमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है। जनरल बाजवा ने उस्मान डार की सीट छीन कर ख्वाजा आसिफ को दी। उस्मान डार ने आज तक जनरल बाजवा को ऐसे बुरा भला नहीं कहा जैसे बुरा भला ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहा था, ये बात मैंने बार बार की, और जब जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे तो हम ये खबर देते भी थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए, जैसा कि हर आर्मी चीफ को चाहिए होती है। जैसा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने 1 साल पहले ही 2 साल की एक्सटेंशन ले ली है कि मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया है। तो इस तरह जनरल बाजवा साहब एक एक्सटेंशन और भी चाह रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने 4-5 ऑप्शन भी दी थी ख्वाजा आसिफ के बकौल, कि जनरल बाजवा ये चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, और उसके लिए वो ऑप्शन दे रहा था कि इसको बना लो, उसको बना लो, ये कर लो, आसिम मुनीर को ना बनाओ। तो ये जनरल बाजवा का प्रॉब्लम था, लेकिन ये मामला अब खुलता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं किताब भी लिखूंगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी यही चाह रहा था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। लेकिन इस बारे में एक चीज मैं भी जानता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कहीं खैबर पख्तूनख्वा में था शायद, या मैं लाहौर में नहीं था, तो तब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत कर रही थी, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत ने आसिम मुनीर साहब का नाम दे दिया था। और गाइस ये हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क आई है गाइस, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इशू आ रहा था, ये पीप साउंड भी दे रहा है लेकिन ये डेटा शो नहीं करा रहा। तो इसको मैंने ये पॉइंट जैसे ही साफ़ किए, इसके ये वाले और यहाँ पे जैक लगा होता है इनका, तो मैंने जैसे ही इन्हें पॉइंट को साफ़ किया अच्छी तरह, तो ये हमारी हार्ड जो है वो ओके हो चुकी है। ये देखिए मैं पहले 4 हार्डें लगा चुका हूँ इसके अंदर, तो ये हार्ड मुझे एक न्यू मिली है, तो इसे मैंने रिपेयर किया, इसे पॉइंट को साफ़ किया, तो ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो प्ले हो चुकी है।
तो गाइस हमारे चैनल टेक्निकल हामिद पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इजी तरीके से हम हार्ड को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही घर बैठे इजी तरीके से। ये देखिए मैं इसकी अगर लाइट चला के आपको चेक करा दूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पे होते हैं पहले आपको, ये देखिए यहाँ पे लगे हुए होंगे, ये जैक होता है इसके अंदर, इस साइड पे ये देखिए साइड पे ऐसे जैक लगाए हैं, इसके नीचे पॉइंट होते हैं, इसको रिपेयर करना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लगा होता है जैक, तो इस पॉइंट को भी हम जैसे ये देखें इनके ऊपर ये कार्बन वगैरह है, तो यहाँ से हमने साफ़ करना तो ये हमारी यार ठीक हो जाएगी। उसके बाद नहीं हो रही तो यहाँ पे ये वाले पिन होते हैं, ये जगह भी आपने साफ़ करनी है। उसके बाद ये पॉइंट आपने साफ़ कर लेने हैं, लेकिन इनके अंदर इशू नहीं था, ये इशू था, तो हमारी हार्ड डिस्क जो है प्ले हो चुकी है। तो हमारे चैनल टेक्निकल हामिद को भी सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट लाजमी करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।